My dear friend, we learn in this time inter 11th class first lesson my struggle for and my education, page 8. Let's begin. Finally the great day came. राइटर महोदय कहते हैं कि अंत में वो महान दिन आया। कौन सा दिन? उनका एक एम्बिशन था ना, दृढ़ निश्चय था ना कि हम हेम्पटन अर्बन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाएंगे। तो वो दिन आया, उनके जाने के दिन। एंड आई स्टार्ट फॉर हेम्पटन, और मैंने हेम्पटन की यात्रा स्टार्ट की। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. मैं प्राप्त कर सका, मतलब पहनने के कुछ कपड़े या कोई सामान जो शरीर में यूज किया जाए। आई हैड, उनके पास क्या था? एक छोटा सा साधारण सस्ता झोला जिसमें कुछ उनके यूज कर सके, उनके लिए सामान था। माई मदर एट दैट टाइम, मेरी माँ उस समय, वाज रैदर वीक, पहले से कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका जो शरीर स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। आई हार्डली, मैं कठिनता से विश्वास कर पा रहा था कि टू सी हर अगेन, अगर मैं माँ आऊँगा वहाँ से वापस तो माँ को आगे देख सकूँ। एंड दस आवर पार्टिंग, और इस तरह से हमारी जो पार्टिंग विदाई की थी, वाज ऑल द मोर सैड, वो बहुत काफ़ी दुखी थी। शी हाउएवर, किंतु, हाउएवर मीन्स किंतु, वह वाज थी वेरी ब्रेव, इसमें थ्रो इट ऑल, इन सबों के लिए उनकी माँ बहुत ब्रेव थी, यानी बहादुर थी। अब द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हेम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, माने जो डिस्टेंस, दूरी जो थी, मेल्डन जो सिटी में रहता था राइटर, वहाँ से हेम्पटन की दूरी जो थी 500 माइल थी। बाय वॉकिंग, पैदल चल के, बेगिंग राइड्स, घुड़सवारी करके, बोथ दोनों से, इन वॉन्ग्स एंड इन द कार्स में 550 माइल था। इन सम वे, कुछ रास्ते में, आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, माने एक दिन, समय से पहले, आई रीच्ड, पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमंड, कहाँ पहुंचा? रिचमंड सिटी, वर्जीनिया में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स, लगभग 82 माइल फ्रॉम हेम्पटन से, 82 माइल हेम्पटन से दूरी पर वो वर्जीनिया रिचमंड सिटी में पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैंने पहुंचा, ट्राइड, थका था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, मेरा शरीर गंदा हो गया था सफ़र में। इट वाज लेट इन द नाइट, माने रात काफ़ी हो चुकी थी, रात हुई थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, यानी कहने का तात्पर्य है कि राइटर महोदय जी कहते हैं कि आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं, बीन इन ए लार्ज सिटी में मैं रहा, देखा। एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिस्ट्री, और इससे मेरी परेशानियाँ और बढ़ी, जुड़ी। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैंने रिचमंड पहुँचा, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं परिपूर्ण रूप से पैसे से खाली हो चुका था। आई हैड नॉट ए सिंगल अक्वाइंटेंस इन द प्लेस, मेरा कोई वहाँ सगा, अक्वाइंटेंस में से होता है सगा, रिश्तेदारी, परिचय का कोई नहीं उस स्थान पर नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और ना ही मैं उस शहर के तरीक़ों से
वाकिफ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं यह नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस, कुछ स्थानों पर पूछा। फॉर लॉडिंग मतलब होता है रहने के लिए। बट दे आल वांटेड मनी, लेकिन सब पैसे चाहते थे। एंड दैट वाज जो नहीं था। व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो पैसे मेरे पास नहीं थे वही वो लोगों को चाहिए था। नोइंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, जब कुछ नहीं सूझा तो आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं गलियों में टहलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द I must have walked the street till after midnight. I have must walked, मैं पैदल चलता रहा स्ट्रीट गलियों में, टिल तक, आफ्टर मिडनाइट आधी रात तक मैं पैदल चलता रहा। एट लास्ट आई बिकम सो एक्साउजेंट एंड आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मतलब मैं बहुत थक चुका था जिससे आई कुड वॉक नो लॉन्गर, जिससे मैं अब अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज ट्राइड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, लेकिन करने की साहस थी। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल exhaustion, I came upon a portion of a street where the board sidewalk was considerably elevated. मतलब कह रहा है just about the time, ठीक उस समय जब I reached extreme physical exhaustion, मतलब जब मैं परिपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से थक चुका था। आई केम अपॉन ए पोर्शन, मैं एक भाग पे आया। ऑफ ए स्ट्रीट, गली के एक भाग में आया। वेयर, जहाँ पर द बोर्ड साइड वॉल, जहाँ पर चौड़ी फुटपाथ, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, ऊपर की तरफ उठे हुए थे। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय तक इंतज़ार किया। टिल, जब तब तक। आई वॉज श्योर, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो गया। दैट नो पैजर बाय कुड सी मी, जबकि मैं तब तक नहीं मतलब मैं वेटेड, इंतज़ार करता रहा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉल, और धीरे से साइड वॉल के अंदर सरक गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और मैदान पर मैं लेटा रहा। विथ माई सेचल, अपने झोलों के साथ। ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, जो कपड़ा का तकिया के लिए वो थैला लिया था सस्ता वाला, वो तकिया का काम किया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। आई कुड हियर, मैं सुन सका। ए ट्रिम्प ऑफ फीट, माने पैरों की आहट को, फटफटाहट को, थपथपाहट को। ओवर माई हेड, के ऊपर मैं सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। आई फाउंड, मैंने पाया। माई सेल्फ, स्वयं को। सम वाट रिफ्रेश्ड, जब मैंने अगले सुबह में जब अपने आप को कुछ फ्रेश महसूस किया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं परिपूर्ण रूप से भूखा था। एज सुन एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी, एज सुन एज, जैसे ही, जेम ही, इट यह हुआ, बिकम हुआ, लाइट इनफ, जब काफ़ी लाइट हुआ, फॉर मी, मेरे लिए, कि टू सी माई सराउंडिंग, जी मैं चारों तरफ देख सकूं। आई नोटिस, तब मैंने देखा, मुझे मालूम हुआ। दैट कि आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैं एक विशाल शिप के सामने, यानी जहाज़ के सामने, पानी वाली जहाज़ के सामने खड़ा हूँ। इट सीम्ड, यह मालूम हुआ। टू बी अनलोडिंग, यह मालूम हुआ कि उसमें लोड है। एक कार्गो ऑफ पिग आयरन, कच्चा लोहा, यानी पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा लोड है। आई वेंट एट वंस, मैं गया तुरंत। टू द वेसल, एंड, जहाज के पास। एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कैप्टन से कहा।
टू परमिट मी, मुझे आदेश दीजिए, टू हेल्प अनलोड द वेसल, में अनलोड करने वाले या उतारने के लिए ऑर्डर दीजिए, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और उसके बदले में मुझे भोजन के लिए पैसा। द कैप्टन ए वाइट मैन, जो कैप्टन था वह सफ़ेद आदमी था। हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, वो दया दिल वाला था। कॉन्स्टेंटेड, जुड़ा, आई वर्कड लॉन्ग इनफ, मैंने काफ़ी परिश्रम किया। टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता के लिए, सुबह का नाश्ता के लिए मैंने काफ़ी परिश्रम किया। एंड इट सिम्स टू मी, और यह मुझे मालूम हुआ, एज, जैसे कि, आई रिमेंबर इट नाउ, और इसे मैं याद रखूँगा हमेशा, अब याद रखूँगा। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, इससे ज़्यादा सुंदर ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर, नहीं मैंने कभी खाया था और न खाया। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आज मैं यहाँ तक पढ़ाया, इसके बाद का मैं अगले वीडियो में डालूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, धन्यवाद।